हेलो एवरीवन। आज हम तोप कविता पढ़ेंगे। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को। अभी सीबीएसई पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही मैं बाकी बोर्ड्स भी कवर करूंगा, बाकी स्टेट बोर्ड्स भी कवर करूंगा। इस पोयम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये किसी भी तरीके से अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आता है मेरी वीडियो से, तो पीडीएफ से आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। बट आई एम श्योर, मैं डेफिनेटली पॉजिटिव हूँ कि आपको ये लेक्चर देखने के बाद कभी इस पोएम में डाउट नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तोप, कविता का नाम है तोप। क्या लिखा हुआ है इस कविता में? कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार। ठीक है, अब सुनिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। कंपनी बाग के मुहाने मतलब मेन गेट या फिर मुख्य द्वार। कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर रखी गई है यह 1857 1857 की क्रांति की तोप है, जो कंपनी बाग के मेन डोर पर रखी है। अब कंपनी बाग कहाँ है पता नहीं, कंपनी बाग बहुत सारे होते हैं, ये कौन से कंपनी बाग की बात करें हमें नहीं पता। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई बाग होगा, है ना। इसकी होती है बड़ी संभाल, संभाल मतलब देखभाल, इसकी बहुत देखभाल होती है, देखभाल होती है बहुत ज्यादा है इसकी। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, विरासत मिली है हमें। क्या मिले? कंपनी बाग, और ये 1857 की तोप हमें विरासत में मिले। अंग्रेज कुछ अपना सामान छोड़ गए थे, तो ये हमारी विरासत कैसे है, ताकि हम याद रख सकें। अंग्रेजों ने जो हम पर अत्याचार किए, जुल्म ढाए, वो हमें याद आते रहे, ताकि हम दोबारा से किसी को मौका न दे कि वो हमारे साथ ऐसा करे जैसा अंग्रेजों ने किया। इसलिए हम इन्हें रखते हैं टूरिस्ट स्पॉट पर एक मेन अट्रैक्शन बनाकर, ताकि हमें याद आता रहे कि हमने आजादी कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किल से ली। इसकी होती बड़ी संभाल, बहुत रख रखाव करा जाता है इस तोप का। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, जैसे कंपनी बाग को संभाल के रखा जाता है, वैसे इसे भी रखा जाता है। साल में चमकाई जाती है 2 बार। कब कब? 15 अगस्त और 26 जनवरी को। 15 अगस्त और 26 जनवरी को साल में 2 बार इसकी सफाई होती है। ठीक। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, सैलानी टूरिस्ट। टूरिस्ट, कोई स्पेलिंग गलत बताएगा टूरिस्ट की, मारूंगा मैं पकड़ के। मैं हूँ टीचर, टीचर कभी गलत नहीं बताता। ठीक है। सुबह से शाम तक कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, टूरिस्ट आते हैं। उन्हें बताती है तो कि मैं बड़ी जबर मतलब स्ट्रॉन्ग, एकदम ताकतवर। मैं बहुत ताकतवर थी अपने जमाने में। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे, सूरमा मतलब वीर, अच्छे अच्छे वीरों के धज्जे मैंने उड़ा दिए थे अपने जमाने में। कि सुबह से शाम तक बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, और जो टूर गाइड होते हैं वो बताते हैं कि यार ये 1857 की तोप है, इसने हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतारा, है ना। बहुत बहुत खतरनाक तोप थी ये अपने जमाने में। लेकिन अब तो बहरहाल, बहरहाल मतलब फिलहाल, फिलहाल अभी क्या हाल चाल है तोप के फिलहाल। अभी तो छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो अगर फ्री हो, अगर इसे मौका मिले, छोटे बच्चे इस पर बैठकर घोड़े की तरह सवारी करते हैं, है ना। अगर छोटे बच्चों से फ्री होती है तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही करती हैं अक्सर गपशप। चिड़िया क्या करती हैं? चिड़िया गपशप करती हैं, या फिर बच्चे उसे घोड़े की तरह यूज करते हैं। उस तोप को जो 1857 की क्रांति में इतनी खतरनाक वेपन थी, अब बच्चे उस पर खेल रहे हैं। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं। कौन? चिड़िया, चिड़िया शैतानी में इसके भीतर भी घुस जाती है। खासकर कौन सी चिड़िया? गौरैया, गौरैया भी इसके अंदर घुस जाती है। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। इसका मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज एक समय पर अगर ताकतवर है, तो एक समय के बाद वो उसकी ताकत चली जाती है, छीन ली जाती है, चली जाती है। तो कुछ भी हमेशा नहीं रहता। किसी की नौकरी होती है, किसी का बिजनेस होता है, एक टाइम के बाद वो बूढ़े हो जाते हैं, या उनका बिजनेस डूब जाता है, या किसी और को देना पड़ता है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती। इस तोप ने कितना आतंक मचा रखा होगा, कितने देशवासियों को इसने मौत के घाट उतारा होगा। लेकिन अभी क्या है? अभी कुछ नहीं, बच्चे घुड़सवारी करते हैं। कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये तोप हमें, ये तोप कविता क्या बताती है? कभी भी किसी चीज पे इतराओ मत। जो अभी है वो सभी है, पास्ट और फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। प्रेजेंट में तुम क्या हो? क्या तुम प्रेजेंट में अच्छे इंसान हो? क्या तुम प्रेजेंट में अच्छे, क्या तुम घमंडी तो नहीं हो प्रेजेंट? पास्ट में तुम अच्छे थे, बुरे थे, डजेंट मैटर।
अभी तुम क्या हो, वही कहना चाह रहे हैं कि कभी घमंड मत करो, सिर्फ अपने प्रेजेंट में जियो। अभी तुम कैसे हो लोग, वही स्टोव के बारे में बता रहे कि अब तो स्टोव के अंदर चिड़िया बैठ के गपशप करती हैं, अंदर घुस जाती हैं चिड़िया, बच्चे घुड़सवारी करते हैं। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। कुछ समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना कोई भी कमेंट, और हमारी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।